जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में 18 जनवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके एमपीएसआई, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स में, क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चन है आप लोगों से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहां पर आकृति से फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है और आकृतियों से क्वेश्चन आजकल एमपीएसबी द्वारा काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यदि आप लोगों ने एमपी पटवारी 2023 का डेली का जो एनालिसिस हम लोग कराते हैं आप लोगों को वह देखा है, तो आपको पता होगा कि पटवारी एग्जाम की डेली की शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के आकृतियों से पूछे जा रहे हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों से आकृतियों से पूछे गए थे। एक तो जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, पैटर्न कंप्लीशन से, मिरर इमेज से, वाटर इमेज से, इस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आबकारी एग्जाम 2023 का भी अगर आपने पेपर दिया होगा तो वहां भी आकृतियों से क्वेश्चन काफी पूछे गए थे। तो इसलिए आकृतियों से क्वेश्चन आप लोगों को काफी अच्छे से तैयार करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है ताकि रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाए। चलिए देखिए, यहां पर आप लोगों को एक आकृति दी गई है जिसका एक भाग आपको ब्लैंक या रिक्त दिया गया है, जिसका आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर कि इसका जो राइट आंसर मतलब दिए गए ऑप्शंस में से किस भाग को यहां पर फिल किया जाए कि यह आकृति पूर्ण हो जाए। आप लोगों से ऐसा पूछा जा रहा है। अब आप देखेंगे कि यहां पर कौन सी आकृति आना चाहिए। तो आप लोग देखिए, ये जो बड़ा सर्कल है पहले तो हम इसे पूर्ण कर लेते हैं। एक ये बड़ा सर्कल है, फिर इस सर्कल को देखिए, यहां पर ये वाला सर्कल भी आपको देखने को मिल रहा है। एक सर्कल इसे देखिए, ये वाला सर्कल भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ओके, अब यह आकृति बन गई। अब इस आकृति को आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर देखिए, अब ये वाला जो एरो का निशान है, ये एरो का निशान इस प्रकार से आगे की ओर भी बढ़ रहा है। तो आप लोगों को दिए गए ऑप्शंस में से ये देखना है कि इस डायरेक्शन में एरो का निशान किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी और सी में दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी और सी में अब आंसर कौन सा होगा। तो आप लोग देखिए, यहां पर ये जो एरो का साइन है आप लोगों का, ये बाहर वाला जो आप लोगों का सर्कल है इसे क्रॉस नहीं कर रहा है। बाहर वाले सर्कल को क्रॉस कर रहा है क्या? नहीं। और इसमें तो देखिए यहां पर सिंगल ही सर्कल दिया है, ये वाला सर्कल आपको दिया ही नहीं है। मतलब कि ये वाला क्या हो गया? गलत। और राइट आंसर ये देखिए, ये सर्कल यहां दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से 4 में से 3 जोड़े एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं। एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इनमें पैटर्न जो चल रहा है उस पैटर्न पर लागू नहीं होगा। तो उसी ऑप्शन को आप लोगों को क्या करना है? चुनना है कि कौन सा है। तो देखिए, एक निश्चित पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने से पता चल रहा होगा कि क्या पैटर्न चल रहा है। वही पैटर्न आप लोगों को फाइंड करना है, जिससे आप लोगों का आंसर आसानी से आ जाएगा। पैटर्न हम लोग देखेंगे, यहां लिखा है 24, यहां लिखा है 42, यहां 48, 84, 36, 63। तो देखिए कि पैटर्न चल क्या रहा है। अगर आपको पैटर्न पता चल जाए ना दोस्तों, तो इसका आंसर भी आ जाएगा। अब पैटर्न देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां 24 था जिसे पलटकर क्या कर दिया गया? 42 कर दिया गया। सेम यहां पर देखिए 48 था जिसे पलटकर क्या कर दिया गया? 84 कर दिया गया। अंक को पलटा जा रहा है, यहां पर देखिए अंक को पलटकर लिखा गया है। सेम यहां पर अगर 56 है तो इसे पलटकर क्या लिखा जाना था? 65, तब यहां पैटर्न को लागू करता, लेकिन यहां पर 75 लिख दिया गया है और यह क्या हो गया है? गलत। पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है कि जैसा संबंध पहले और दूसरी आकृतियों में है, वैसा ही संबंध इस तीसरी आकृति का दिए गए ऑप्शंस में से किसके साथ है? आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा। इसे देखते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे, और पैटर्न नहीं समझ पाए तो फिर आसानी से नहीं कर पाएंगे। आकृतियों के क्वेश्चन यही होते हैं कि आप पैटर्न को अच्छे से समझे। देखिए ये आकृतियों से सेकंड क्वेश्चन है इसी शिफ्ट का। यहां पर देखिए क्या चल रहा है। आप लोग देखिए इन दोनों आकृतियों को अगर निश्चित तरीके से देखते हैं तो यहां पर यह पहले ऊपर था, अब नीचे की ओर आ गया। ठीक है, पहले ऊपर था अब नीचे की ओर आ गया। देखिए यहां पर इसी भाग पर है, बिल्कुल सेम आकृति है। इसे क्या किया गया है? इस आकृति को आप लोग देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया गया है। क्या किया गया है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मींस क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, वामावर्त कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री इसे घुमाया गया है।
सेम इस आकृति को जब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का मीन्स क्या होता है, जैसे मान लो कि यह एक एरो ऐसा बना है, एक एरो इस तरीके से बना हुआ है और इसे बोला जाए कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया जाए तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमने पर यह इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा ही यहां पर भी हो रहा है, ऐसा ही यहां पर भी हो रहा है। तो इस आकृति को जब देखिए, इस आकृति को आप लोग एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे तो यह कैसा होगा, तो यह कैसी बनेगी, तो आप लोग देखेंगे यहां पर यह इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से, और इसके साथ जो आकृतियां है वो इसके साथ यहां पर लगी होंगी। तो यहां पर देखिए इस तरीके से ये वाली आकृति आपको जिस ऑप्शन में दिख रही है ना, वही इसका राइट आंसर होगी। किस ऑप्शन में दिख रही है, तो आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए यहां पर एमपीईएसबी ने अपनी आंसर की में इसे आंसर दिया, लेकिन इसे यह आंसर क्या है, गलत। जब ऑब्जेक्शन लगाया गया था तो इसे करेक्शन करके ऑप्शन नंबर डी दिया गया था, जो स्टूडेंट ने बिल्कुल करेक्ट लगाया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर डायरेक्शन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया दोस्तों। डायरेक्शन अर्थात दिशा, जो आप किसी व्यक्ति को दाएं चलता है, बाएं चलता है, लेफ्ट चलता है, राइट चलता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, बस डायरेक्शन से क्वेश्चन यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है। एक व्यक्ति बिंदु ए से, तो बिंदु ए हमने यहां पर माना कि यह है बिंदु ए। ठीक है, बिंदु ए से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। क्या बोला जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, आपसे ये बोला है। तो चलिए उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा करेगा, ये रहा उत्तर दिशा की ओर। आप लोगों को दिशाओं का ज्ञान है या नहीं है, दिशाओं का ज्ञान है या नहीं है, नहीं है तो यहां से सीख लीजिए, ऊपर वाली दिशा को उत्तर, इस दिशा को पूर्व, इस दिशा को क्या कहा जाता है, दक्षिण। या मैप पर इसी प्रकार से दिशाएं जो है पढ़ी जाती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसे कहा जाता है पश्चिम। ठीक है, डायरेक्शन पता चल गई, डायरेक्शन पता चल गई कि कौन सी डायरेक्शन किधर होती है, तो ही इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या करना है, उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा की। चलिए अब फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा मतलब इधर मुड़ा, और कितनी दूरी तय की, तो आपसे कहा है कि 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण की ओर चलना है मतलब नीचे की ओर चलना है। 6 किलोमीटर की दूरी दक्षिण की ओर तय करता है। यहां से 6 किलोमीटर की दूरी इसने क्या कर ली, दक्षिण की ओर तय कर ली। अब इसके बाद देखिए क्या बोलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। देखिए अब इधर नीचे की ओर डायरेक्शन है, मतलब इस तरीके, जैसा मैं आपको देख रहा हूं इस तरीके की डायरेक्शन है। तो मेरा राइट क्या होगा, इसका भी राइट होगा, मेरा राइट क्या होगा, इसका भी राइट होगा। अब देखिए 4 किलोमीटर की यात्रा करता है, दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। ये भी 4, ये भी 4, सेम डायरेक्शन, 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर क्या बोलता है, अंत में वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा की, उत्तर है ऊपर की ओर। देखिए 3 किलोमीटर तो यहां तक ऑलरेडी है ही, ये इसका बिल्कुल सेम। अब 3 किलोमीटर की यात्रा की मतलब यहां आ गया, ये 3, ये तो 3 मिलाकर 6 हुआ था। तो यहां पर अब आ गया है, मतलब यहां ए पर वापिस क्या हो गया है, पहुंच आया है। तो बोला गया है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए वापिस पुनः यहीं तो आ गया, यहीं से स्टार्ट करके यहीं आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, कितने किलोमीटर की दूरी तय की, तो आप कहेंगे कि 0 किलोमीटर, मतलब दूरी तय की, ये तो ज्यादा की, लेकिन आपसे पूछा है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आपका आंसर क्या होगा, 0 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की दूरी तय की, तो आप इन सबको जोड़कर बता देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप लोगों को ये देखना है। तो क्वेश्चन काफी इजी है दोस्तों, इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का समूह ज्ञात कीजिए। मतलब कि जैसा संबंध पहले और दूसरे में है, वैसा ही संबंध इस चौथे का दिए गए ऑप्शंस में से किसके साथ है, आप लोगों को यह बताना है। चलिए तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं क्या आ सकता है, देखते हैं। अब देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, तो ये देखिए ए एफ एम बी, दो भाग में हमने बांट लिया। तो इसे पीछे से पलटकर इस तरीके से लिख दिया गया, वी एम एफ ए। ओके, समझ में आ गया, वी एम एफ ए लिखा गया। तो अब यहां पर भी वही पैटर्न चल रहा है, यहां पर भी क्या चल रहा है, वही पैटर्न चल रहा होगा। तो चलिए देखते हैं, इस तरीके से लिखा था, इसे पलटकर देखिए, ये वाला भाग सबसे आखिरी में पहुंच गया, इस वाले को देखिए सेकंड लास्ट में पहुंच गया, इसे देखिए यहां और इसे यहां। मतलब कि यहां पर आप देख सकते हैं, या तो इसे कर सकते हैं कि ये जो सबसे लास्ट में था सबसे पहले आ गया, फिर सेकंड लास्ट था, ये सेकंड फर्स्ट आ गया। तो इसी तरीके से देखिए सबसे लास्ट में है तो क्या आ जाएगा पी, फिर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे क्यू, फिर क्या आएगा एफ, और फिर क्या आएगा ए। तो राइट आंसर क्या आएगा, पी क्यू एफ ए। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर।
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा, बोला है मुख्य कथन और उसके बाद 4 कथन है, कथन का क्रमित युग्म चुने, पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से है और 2 कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संबंधित है। ये सब नहीं पढ़ना, इतनी लंबी लाइन आप लोगों को, ठीक है, इतना परेशान नहीं होना है, मैं आपको समझाता हूं कि करना क्या है। चलिए, ये आ गया प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन साफ दिखाई देने लगा बिल्कुल, बस इसे हमें सॉल्व करना, देखते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से सिलोजिज्म से क्वेश्चन आप लोगों से एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 4 से 5 हर शिफ्ट में पूछे गए, अच्छे से समझना है। देखिए यहां पर क्या बोला है, यदि वह चयनित हो जाती है तो वह एक अधिकारी होगी। अब यहां पर एक शब्द दिख रहा होगा यदि, क्या शब्द दिख रहा है, यदि। चलिए, अगर आप लोगों को प्रश्न में अगर और यदि शब्द देखने को मिलता है, अगर और यदि शब्द देखने को मिलता है ना, तो इस कंडीशन में ओनली 2 ही आंसर होते हैं और वो कंडीशन है ए बी और बी नॉट ए, मतलब कि 2 ही आंसर मान्य होंगे, सिर्फ 2 ही आंसर मान्य होंगे जब आप लोगों को क्वेश्चन में क्या देखने को मिल जाए, अगर और यदि शब्द देखने को मिल जाए तो सिर्फ 2 ही आंसर मान्य होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, इसमें क्या करना है, हमें इसे 2 भाग में बांट लेना है। वह चयनित हो जाती है, तो इस भाग को हमने क्या माना, ए, तो के बाद दूसरा भाग जो होता है वह अधिकारी बनेगी, इस भाग को हमने क्या मान लिया, बी। चयनित हो जाती है, इस भाग को माना हमने ए, और वह अधिकारी बनेगी, इस भाग को हमने माना बी। ओके भाई, ठीक है दोस्तों, अच्छा समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे मैं बढ़ता हूं। वह चयनित हो गई, तो चयनित हो गई, इसे हमने ए माना है। वह देखिए उसका चयन नहीं हुआ तो इसे हम क्या मान लें, ए नेगेटिव मान ले। ए नेगेटिव को हम किस प्रकार से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, वह एक अधिकारी होगी, वह एक अधिकारी होगी, बी माना था हमने, इसे बी लिख लिया। वह एक अधिकारी नहीं होगी, नेगेटिव है तो इसे हमने बी नॉट मान लिया। अब इसके अनुसार आपको ऑप्शन दिए हैं और ऑप्शंस में आपको मान रखना, आसानी से आप इसे कर पाएंगे। देखिए सी डी मतलब सी के सामने क्या है, बी, और डी के सामने क्या है, बी नॉट। तो एक बात ध्यान रखेंगे, कभी भी 2 अल्फाबेट एक साथ नहीं आएंगे तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। ओके, यहां पर देखिए बी के सामने क्या है, ए नॉट, और सी के सामने क्या है, बी। तो क्या ये वाली कंडीशन आपको मैंने बताया, देखिए जब 2 आपके सब वर्ड आ जाते हैं अगर और यदि, तो इसके सिर्फ ओनली 2 ही आंसर होंगे, और वो कंडीशन यहां पर मैंने लिख दी है। क्या ऐसा ये दिख रहा है क्या, आप कहेंगे नहीं, डी है, डी के सामने बी नॉट लिखा है, ए के सामने क्या लिखा है, ए लिखा है, ये कंडीशन दिख रही है क्या, नहीं। ए सी में देखेंगे तो ए सी में कौन सी कंडीशन लग रही है, ए के सामने क्या लिखा है, ए, और सी के सामने क्या लिखा है, बी। तो ये वाली कंडीशन आपको दिख रही है क्या, तो आप कहेंगे हाँ ये वाली दिख रही है सर, आपने बताया कि जो आंसर होना चाहिए अगर और यदि आपको देखने को मिलता है प्रश्न में तो सिर्फ 2 ही आंसर होंगे, और वो कंडीशन है ए बी होना चाहिए या तो बी नॉट ए होना चाहिए। ए बी हमें मिल गया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। यहां पर बोला है किचन, डाइनिंग टेबल और गैस सिलेंडर में सबसे अच्छा संबंध कौन सा चित्र आप लोगों को बता रहा है, आप लोगों से पूछा गया कि इनमें से कौन सा चित्र है जो किचन, डाइनिंग टेबल और गैस सिलेंडर में सबसे अच्छा चित्र बताता है या इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। रीजन क्या है, मान लीजिए कि ये है किचन, बाहर वाला क्या हो गया, किचन, और किचन के अंदर ही क्या होता है, तो आप कहेंगे कि डाइनिंग टेबल होता है, और किचन के अंदर ही क्या होता है, तो गैस सिलेंडर होता है। किचन के अंदर ही क्या होता है, गैस सिलेंडर। तो सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है, आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए के द्वारा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, किसका, किचन, डाइनिंग टेबल और गैस सिलेंडर का। तो राइट आंसर इसका जो होगा वह क्या होगा, आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आकृतियों से यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन, अब यहाँ पर मिरर इमेज से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मिरर को राइट साइड में रखा गया है, बोला गया है कि इसका जो मिरर इमेज है वो क्या होगा। मिरर इमेज में क्या होता है बेटा, देखिए दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। मतलब कि आपने कांच के सामने कभी खड़कर देखा होगा, तो मिरर इमेज में आपका क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज होता है। यहां पर देखते हैं तो देखिए ये जो राइट आई है ये क्या हो जाएगी, लेफ्ट ओर आ जाएगी, और लेफ्ट आई क्या चली जाएगी, राइट ओर। बस यही हमारा आंसर बताएगी। तो देखिए ये राइट साइड में है तो लेफ्ट में आना चाहिए, लेफ्ट में आएगा, और बीच में सर्कल होना चाहिए, तो लेफ्ट में आया, लेफ्ट में आया, लेफ्ट में आया, लेफ्ट में, सब में आ गया लेफ्ट में। अब देखिए यहाँ पर इससे राइट साइड जाना चाहिए, बीच में सर्कल होना चाहिए, यहाँ बीच में सर्कल है क्या, नहीं है। यहाँ बीच में है क्या, नहीं, मतलब डार्क वाला सर्कल देखिए यहाँ पर एक डार्क और यहाँ पर है, पर इसमें देखिए इसका मुख हंसी वाला है और इसका दुखी वाला, तो ये कैंसिल। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है दिए गए समूह में से विषम संख्या का चयन करें, ऑड नंबर कौन सा है, इसमें सबसे अलग सबसे भिन्न कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 15, 98 और 162 और 16
में सबसे अलग कौन सा है? तो आप लोग कहेंगे कि सर 16 है। रीजन क्या है कि 16 जो है यह 4 का पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? 16 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 16 करेक्ट आंसर होगा, सबसे भिन्न है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। यहां पर आप लोगों से देखिए, इस क्वेश्चन को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना था कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होने वाला है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसके नंबर्स को काउंटिंग कर लें कि कितने नंबर है, उसके बाद आप इसे बराबर भागों में बांट दें, या तो फिर आप देखिए कि इसी में से आप लोग देखकर आंसर कर सकते हैं या नहीं। तो आप लोग देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सी और ए से पहले क्या आता है, तो आप लोग देखिए ए से पहले सी आता है, ए से पहले क्या आता है? सी। तो यहां पर भी ए से पहले हमने सी लिख दिया, और इसके बाद आप देखिए तो यहां पर भी हमने ए से पहले सी लिख दिया। अब देखिए सी के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे कि ए आता है, तो हमने यहां पर ये लिख दिया। अब बचा क्या? तो अब आप देखिए यहां पर क्या बचा है, देखेंगे अच्छे से। यह वाला ऑप्शन हमें कहां दिख रहा है? ए सी सी। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहीं देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है ए सी सी। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन में लास्ट में हम क्या फिल कर देंगे? बी फिल कर देंगे। तो ये क्या हो गया? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, तो अब आप इसे आप पैटर्न को आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें से नंबर काउंटिंग कीजिए और पैटर्न को आप आसानी से पहचान पाएंगे। चलिए तो यहां देखिए आसानी से देखने को मिल रहा है। अब इसमें देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है? सी है, बी बी, और इस तरीके से इधर से आगे बता दूं तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल बी, सी है, ट्रिपल बी, फिर यहाँ देखिए सी है, ट्रिपल बी, यहाँ पर चल रहा है बी सी है। ये पैटर्न एक निश्चित चल रहा है। तो यहाँ आसानी से आप लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर अल्फाबेट को देखकर मान कर लेंगे, और इसके बाद आपको आगे के नंबर ऑप्शन में से देखने को मिल जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक अलग है, उस विषम का आपको क्या करना है? चयन करना है जो सबसे अलग है। यहां पर देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर ये आ गया है। देखिए यह आ गया आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है? सबसे अलग जो है, सबसे भिन्न जो है वह क्या होगा, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या आना चाहिए। भिन्न क्या है पहले ये देखते हैं। टी यू एस यू, ई एफ डी एफ, पी क्यू ओ क्यू, एफ एच जी आई। अब यहां पर आप लोग देखिए यहां पर क्या चल रहा है, आप लोग देखिए यहां पर एक माइनस होकर नंबर को लिखा जा रहा है। एक माइनस माइनस वन, और यहां पर भी देखिए तो -1। और फिर इसके बाद क्या चल रहा है, एक शब्द है, देखिए ये एक शब्द है जो कि क्या किया जा रहा है, यहां पर मतलब फर्स्ट वाले नंबर से +1 करके एक शब्द आ रहा है जो 2 बार लिखा जा रहा है। ई के बाद एफ आता है, इसे भी दोनों अक्षरों के बाद में लिखा गया है। पी के बाद क्यू आता है, इसे भी दोनों अक्षरों के बाद में लिखा गया है। ओके, लेकिन इसमें ऐसा हो रहा है क्या, इसमें सारे अक्षर अलग है, इसलिए ये क्या है? सबसे अलग है, सबसे ऑड है। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है दोस्तों वो ऑप्शन से ही किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को सिर्फ ऑप्शन से ही किया जा सकता है, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन देखिए आप लोगों को देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन और जरूर आता है। ब्लड रिलेशन का ये टफ क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का इसका लेवल हाई जब करना होता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए हैशटैग बी का मतलब मीन्स है कि ए बी की पत्नी है। ऑप्शंस के अनुसार हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पूछा गया है कि किसका अर्थ है कि पी एस की पत्नी के दादा या नाना है। पी जो है एस की पत्नी के दादा या नाना है। तो ऑप्शंस के अनुसार इसे सॉल्व किया जाता है। पहला ऑप्शन हम उठाएंगे। अगर आपकी काफी ज्यादा स्पीड होगी ना तो आप इसे यहीं से देखकर कर पाएंगे, आपको पेन चलाने की स्पीड नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप यहां से समझ जाएंगे कि देखिए ए बी का पिता है मतलब पी क्यू का पिता है। यहां पर देखिए इन दोनों में क्या संबंध है, तो ये वाला संबंध है, तो ए बी की माता मतलब क्यू क्या है, आर की माता है। ठीक है, और यहां से देखिए कि ये इसका क्या है, तो यहां से देखिए ए बी की पत्नी है मतलब आर जो है एस की पत्नी है। तो आसानी से आप स्पीड से कर पाएंगे, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आपको इसे ऑप्शन से ही करना बेटर होगा। देखिए किस तरीके से ऑप्शन से करते हैं। पी और यहां पर देखिए क्यू के बीच में क्या संबंध दिया है, स्टार का मतलब कि मल्टीप्लाई का। तो यहां देखिए इसका मींस क्या हो गया, ए बी का पिता है, तो यहां ए बी का पिता है मतलब पी जो है क्यू का पिता है। तो पी जो है वो क्या है, क्यू का पिता है। हमने ये लिख लिया कि पी जो है वह क्यू का पिता है। पिता है मतलब पुरुष है, तो हमने इसे बॉक्स से लिख लिया। अब क्यू और आर में क्या संबंध है, तो देख प्लस का है, तो यहां पर देखिए ए बी की माता है मतलब क्यू जो है वो क्या है, आर की माता है।
क्यू जो है वो क्या है, आर की माता है, तो हमने यहाँ पर आर लिख दिया। ठीक है, क्यू जो है वो क्या है, आर की माता है। अब आगे वाला संबंध देखते हैं इन दोनों में, तो आर हैशटैग एस में, तो देखिए ए बी की पत्नी है, मतलब ये जो पहला वाला शब्द है वो क्या है, बी की पत्नी, पीछे वाले शब्द की, तो आर जो है एस की पत्नी है। आर जो है वह क्या है, एस की पत्नी है, यह हमने यहां पर लिख लिया दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। हमारा पहला डायग्राम इस प्रकार बनेगा पहले ऑप्शंस के अनुसार। तो हम देखते हैं क्या हमारा जो आंसर हमसे पूछा वो फॉलो कर रहा है क्या। तो यहां पर आप देखेंगे पूछा है कि कौन सा, किसका अर्थ पी एस की पत्नी के दादा या नाना है, मतलब जो पी है वो एस की पत्नी के दादा या नाना है। तो एस की पत्नी देखिए कौन है, आर, और इसके जो दादा या नाना है क्या, तो देखेंगे आप लोग इसकी माता के पिता आर के क्या कहलाएंगे, तो आप कहेंगे कि नाना कहलाएंगे। आर के पी जो है ये क्या कहलाएंगे, नाना कहलाएंगे। तो आपसे यही पूछा गया था कि इसका मीन्स दिए गए ऑप्शंस में से किसका मीन्स यह है कि एस की पत्नी, एस की ये क्या है, पत्नी है। ठीक है, एस की पत्नी के दादा या नाना पी हैं। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार पहला वाला ही हमारा फॉलो हो रहा है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षरों को चुनिए। तो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना है कि इसमें सबसे डिफरेंस या सबसे अलग क्या दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें अलग क्या है, क्या डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। आप लोग देखिए कि इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, प्लस या तो माइनस, ये दो ही कंडीशन चल रही होगी, या तो प्लस हो रहा होगा या तो माइनस हो रही होगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितना प्लस हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि इनमें कितने का डिफरेंस है, इसे हम चेक कर लें क्या दोस्तों। तो यही चेक करते हैं। देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है, अगर मैं चेक करूं तो 53 में से 2 गई तो कितना, 51। कितने का डिफरेंस है, 51 का। सेम यहां भी देखते हैं, 5 में से 4 गई तो 1, और 8 में से 3 गई तो 5, 51 का डिफरेंस यहां भी है। यहां देखते हैं 6 में से 5 गई तो 1, और 13 में से 8 गई तो 5, 51 का डिफरेंस यहां भी है। यहां डिफरेंस देखते हैं तो 2 में से 3 नहीं जाती, 12 में से 3 गई तो 9, और यहां कितना, 15 में से 6 गई तो कितना, 9। तो यहां डिफरेंस क्या हो गया है, ज्यादा अंतर आ गया है। तो देख लिया, हमें पता चल गया कि बाकी जो 3 ऑप्शन है उनमें 51 का डिफरेंस है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इसे फॉलो नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, सबसे अलग, सबसे विषम, और यही हमें फाइंड करना था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है कि जैसा संबंध यहां पर आप लोगों को प्रश्न में दिया गया है वैसा ही संबंध दिए गए ऑप्शंस में से किन में है। जैसा संबंध आपको यहां प्रश्न में दिया गया है वैसा ही संबंध दिए गए ऑप्शंस में से किस में है। तो यहां पर आप देखेंगे घुमाएं और चक्रादार व्यवस्थित, तो ये दोनों का मीन्स एक ही होता है, घुमाना, मतलब कि ऐसा गोल गोल घुमाना समझ लेते हैं। चक्राकार व्यवस्थित, तो चक्राकार व्यवस्थित भी इसी प्रकार से होता है, किसी वस्तु को रखकर घुमाना या किसी वस्तु को रखकर घुमाना, दोनों का मीन्स एक जैसा दिख रहा है। घुमाए या चक्राकार व्यवस्थित करें तो दोनों का मीन्स एक जैसा ही तो दिखाई दे रहा है, वैसा ही आपको यहां पर कौन सा दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहां पर आप लोगों को कौन सा ऐसा दिखाई दे रहा है, प्रशंसा करना, आलोचना, ये तो बुराई। देखिए प्रशंसा करना किसी की तारीफ करना, आलोचना यानी क्या होता है, किसी की बुराई करना, अलग शब्द है। अनाचारवाद और घनवाद, ये भी क्या है, अलग अलग शब्द, विपरीत शब्द है। तो इसमें एक जैसा शब्द कौन सा दिखाई दे रहा है, जिनका एक ही अर्थ हो, तो आप कहेंगे कि इन दोनों का एक ही अर्थ है, सेम अर्थ है, वैसा ही हमें यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड दिखाई दे रहा है, जिसका बिल्कुल सेम अर्थ है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, तो क्वेश्चन का वही है बेटा। देखिए दोस्तों यहाँ पर वही पैटर्न है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो आप लोग देखेंगे आपसे कहा गया कि जैसा संबंध पहले वाले का दूसरे वाले के साथ है वैसा ही संबंध तीसरे वाले का दिए गए ऑप्शंस में से किसके साथ होगा, आप लोगों को ये बताना है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें पैटर्न चल क्या रहा है। पैटर्न आपको पता चल जाए ना दोस्तों तो आप इसे आसानी से कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 से 9। देखिए अल्फाबेट के नंबर अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे, और नहीं याद है तो फिर तो भैया भूल जाइए। और यहाँ पर देखिए P से -2 14 आ जाएगा, फिर L से क्या हो रहा है +2 12 से 14 +2, और यहाँ C से मतलब 3 से 1 हो रहा है तो -2। समझ में आया, एक बार +2 फिर -2 +2 -2। सेम कंडीशन यहाँ पर देखिए करते हैं हम लोग, +2 तो W में 2 जोड़ेंगे तो कितना Y आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पर -2 कीजिए तो यहाँ पर G आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या कीजिए +2 कीजिए तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 मतलब कि F आ जाएगा, और यहाँ पर -2 तो 26 में से 2 गई तो 24 मतलब कि X आ जाएगा। YGFX राइट आंसर किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए ब्लड रिलेशन से यहाँ पर आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है, शायद सेकंड है। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में बनते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पर, ये सिंपल फॉर्म है आपका ब्लड रिलेशन का, टफ वाला अभी हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार का प्रश्न आता है। यहाँ पर देखिए, एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए अक्षत ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते। देखिए कौन बोल रहा है, तो आप कहेंगे अक्षत। अब अक्षत है पुरुष, तो इस तरीके से हमने इसे लिख लिया कि अक्षत। अक्षत क्या बोलता है, वह मेरी माँ के, वह मेरी माँ के मतलब किसकी माँ के, अक्षत की माँ के, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे। इकलौते बेटे मतलब कि इकलौता बेटा कौन हुआ, अक्षत खुद हुआ। इस शब्द का ध्यान रखेंगे, यह शब्द हमेशा आपको यहाँ पर ब्लड रिलेशन में देखने को मिलता है। इकलौते, इकलौते का मीन्स होता है इसकी माँ है और इसका इकलौता बेटा, अकेला एक ही बेटा, तो वो कौन हो जाएगा, अक्षत। इकलौते बेटे का बेटा है मतलब किसका बेटा है, तो आप कहेंगे कि अक्षत का बेटा है। तो पूछा गया है कि अक्षत अर्थात अखिल उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो यह इस लड़के का क्या लगता है, तो आप कहेंगे कि इसका क्या लगता है, पिता लगता है। राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आंख बंद करके आंसर लगा दीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए कथन से रिलेटेड क्वेश्चन, यही अभी आपको मैंने सिखाया था, यहीं से क्वेश्चन फिर बना है। देखिए क्या बोला है, बिल लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक द्वारा पारित किया जाएगा। क्या बोला गया है, बिल लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक द्वारा पारित किया जाएगा। अब यहां पर देखिए, तो बिल लोकसभा में, तो लोकसभा में पारित किया गया तो इसे हमने ए मान लिया, और राज्यसभा में पारित किया गया तो इसे हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। अब देखिए, विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया तो इसे हमने ए माना है। विधेयक लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया तो यह क्या हो गया, इसका नेगेटिव, मतलब इसे हमने ए नॉट मान लिया। विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित किया गया तो इसे हमने बी माना, और विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है तो यह हमने क्या मान लिया, बी नेगेटिव मान लिया, इसका अपोजिट है। ओके, अब इसके अनुसार आप लोगों को आंसर बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो चलिए सी ए फाइंड करते हैं। तो देखिए सी के सामने क्या लिखा है, बी, और ए के सामने क्या लिखा है, ए, तो ये कंडीशन कभी नहीं होती है, आंसर गलत। बी डी, बी के सामने क्या लिखा है, ए नॉट, और डी के सामने क्या लिखा है, बी नॉट, तो ये भी गलत। अगर बी नॉट ए नॉट होता तो सही होने का चांस रहता। अब यहां पर देखिए डी ए, तो डी के सामने क्या लिखा है, बी नॉट, और ए के सामने लिखा है ए, और यहाँ ए बी लिखा है, ए और बी, और ए नॉट, तो दो अल्फाबेट कभी भी एक साथ यूज नहीं होते, ये मैंने आपको बताया। अब यहां पर देखिए बी नॉट ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रीजन क्या है, एक और शर्त याद रखना है, अगर आप लोगों को ये देखने को मिलता है प्रश्न में, या तो या, प्रश्न में अगर आपको यह शब्द देखने को मिलता है, या मिलता है, या तो मिलता है, या तो या, ये अगर शब्द आपको देखने को मिलते हैं ना प्रश्न में, तो तब यहां पर कौन सी कंडीशन राइट आंसर होती है, तब आप कहेंगे कि बी नॉट ए और ए नॉट बी, ये जो दो कंडीशन है ये क्या होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होती है। देखिए दो वो याद रखना था, एक यदि और अगर वाली, ए बी ए नॉट बी, बी नॉट ए, बी नॉट और ए नॉट, और यहां पर आप लोगों को अगर प्रश्न में देखने को मिलता है, देखिए यहां पर या शब्द देखने को मिल रहा है, या शब्द देखने को मिल रहा है, तो अगर आपको प्रश्न में या तो या शब्द देखने को मिलता है, तो आपके जो राइट आंसर होते हैं वो क्या होते हैं, बी नॉट ए और ए नॉट बी। तो ये आपको किस ऑप्शन में देखने को मिला, तो आप कहेंगे कि सर हमें देखने को मिला ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये वाली शर्त यहां देखने को मिल जाएगी। बस ये दो अगर आपने शर्तें याद रख ली ना, तो यहां से क्वेश्चन कितने भी आ जाए, आपके पूरे पेपर में 100 क्वेश्चन यहीं से आ जाए तो 100 के 100 राइट कर देंगे आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में वही प्रश्न है, उसी प्रकार से देखिए यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है जो अभी हमने किया है, सेम वही प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है बिल्कुल साफ। देखिए क्या बोला गया है प्रश्न में, यहां पर आप लोग देखेंगे बोला है फिल्म या तो शब्द दिख गया ना, सफल होती है या असफल होती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया पिछले ही क्वेश्चन में, देखिए या तो या शब्द देखने को मिले तो ये आपके आंसर होते हैं। क्या आंसर होते हैं, बी नॉट ए और ए नॉट बी। तो अब यहां पर देखिए फिल्म या तो सफल होगी या तो असफल होगी। अगर सफल होती है तो उसे हमने क्या मान लिया, ए भाग, और असफल होती है तो उसे हमने क्या मान लिया, बी भाग। फिल्म सफल है मतलब ए, फिल्म सफल नहीं है तो ये ए का नेगेटिव है, मतलब इसे हमने क्या माना, ए नेगेटिव माना। फिल्म असफल है, ये वाले को हमने बी लिखा है। फिल्म असफल नहीं है तो देखिए यहां पर नहीं शब्द आया तो इसे हमने बी नॉट लिख लिया।
अब ऑप्शन के अनुसार हमें आंसर जल्दी से बता देना है। देखिए ए सी लिखा है, ए के सामने क्या लिखा है ए, सी के सामने क्या लिखा है बी। या वाले में ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती, ये वाली कंडीशन जो है यदि और अगर वाले में अप्लाई होती है। डी है तो डी के सामने लिखा है बी नॉट और ए के सामने लिखा है ए, तो ये क्या हो गया बिल्कुल राइट आंसर। देखिए इस कंडीशन में दो ही आंसर होते हैं, एक बी नॉट ए होता है और एक ए नॉट बी होता है। या वाली कंडीशन में, या वाली कंडीशन में ये आंसर होते हैं। अब देखिए ये वाला भी नहीं होगा, सी डी, सी के सामने बी लिखा है, डी के सामने बी नॉट लिखा है, दो अल्फाबेट एक साथ यूज नहीं होते, ए बी। यहां भी वही हो गया, देखिए दो अल्फाबेट कभी भी एक साथ यूज नहीं होते। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यार। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम को क्रैक करके सरकारी नौकरी करने का जो आपका सपना है उसे पूरा करना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एमपी गवर्नमेंट की किसी भी तैयारी के लिए आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, वहां पर हर एग्जाम के आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर और आने वाले एग्जाम के लिए जो आप लोगों के मॉडल पेपर है एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियो, जो कि हमने जितने भी एमपी जीके क्वेश्चन आपको पढ़ाए वो एमपी पुलिस कांस्टेबल आपके आबकारी और पटवारी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग किसी भी एग्जाम एमपी गवर्नमेंट की जो मैंने आपको बताई है किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों को सॉल्व मिल जाएंगे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, तो यहां पर पूछा है दिए गए आरेख के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व। मतलब ये जो देखिए दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है जिसका सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व ये आरेख करता है, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होने वाला है दोस्तों। आप लोग देखिए तो यहां पर देखिए आप लोग देखेंगे पहले तो ठोस तरल गैस, तो ठोस तरल गैस तो तीनों अलग अलग देखिए पदार्थ की तीन अलग अलग अवस्थाएं, तो इसके लिए तो इस तरीके का चित्र होना चाहिए। तो ये वाला क्या हो गया गलत। आप देखिए पुलिस सेना निरीक्षक, देखिए जो सेना होती है ना सेना के अंतर्गत ही, सेना के अंतर्गत क्या आता है पुलिस भी आती है, निरीक्षक भी तो पुलिस ही होता है। जो निरीक्षक होता है जैसे कि देखिए थानेदार हम कह सकते हैं कि पुलिसों में भी अलग अलग पद होते हैं, निरीक्षक का उप निरीक्षक का इस प्रकार का पद होता है, तो ये भी तो सेना के अंतर्गत ही शामिल होता है। तो ये वाला क्या हो गया इस तरीके का साइन होना था तो सही होता, ये ऑप्शन गलत। यहाँ पे देखिए भाषाएं फ्रेंच और स्पेनिश, फ्रेंच और स्पेनिश जो है ना दोस्तों ये किसके अंतर्गत आती है, तो आप कहेंगे कि ये भाषा के अंतर्गत आती है, तो इसका चित्र इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये तीनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। राइट आंसर कौन सा आया, तो आप कहेंगे कि शिक्षक लेखक संगीतकार इसका करेक्ट आंसर होगा। रीजन क्या होगा, तो देखिए यह हो सकता है कि संगीतकार, ये हमने लिख दिया, इसे हमने शिक्षक मान लिया और इसे हमने लेखक मान लिया। आप देखिए इसका रीजन बताता हूं बिल्कुल सही सही। आप लोग यहां से देखेंगे तो देखिए कुछ संगीतकार क्या होते हैं शिक्षक भी हो सकते हैं लेखक भी हो सकते हैं, कुछ शिक्षक क्या है संगीतकार भी हो सकते हैं लेखक भी हो सकते हैं, कुछ लेखक क्या है वो शिक्षक भी हो सकते हैं संगीतकार भी हो सकते हैं, या तीनों चीजों को मतलब गुण हो सकता है कुछ लोगों में। तो इसका जो सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व ये किस ऑप्शन का कर रहा है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी का कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों की आकृतियां भी मैंने आप लोगों को बनाकर बता ही दी है कि इनमें कौन सी आकृति बनती। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। चलिए इसका आंसर आप लोगों को बताना है। कथन निष्कर्ष से यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है। कथन निष्कर्ष से देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बन रहा है। पहला कथन आपको क्या दिया, कोई लहसुन अदरक नहीं है। चलिए भैया लहसुन और अदरक से मतलब कि यहाँ मसालों से भी प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा रहा है। कोई लहसुन अदरक नहीं है, तो यह हमने बना लिया कि कोई भी लहसुन जो है वो अदरक नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इतना समझ में आया। आगे देखिए क्या बोला है सभी अदरक प्याज है। अब जो अदरक है वो क्या है प्याज है। चलिए ठीक है, जो सभी अदरक है वो क्या है, तो आप कहेंगे कि सभी अदरक प्याज है, बन गया। आगे देखिए सभी प्याज अब मटर भी है, सभी प्याज क्या है मटर भी है, तो ये हमने लिख लिया कि सभी प्याज जो है वो क्या है मटर है, यह हमने लिख लिया। ठीक है, अब आपको निष्कर्ष बताना है। चलिए निष्कर्ष भी देख लेते हैं कि निष्कर्ष हमसे क्या बोल रहा है। बोला है कुछ प्याज लहसुन है, कुछ प्याज लहसुन है क्या। देखिए अब यहां पर देखिए लहसुन तो अलग है प्याज अलग है, दोनों में कोई संबंध नहीं बैठ रहा है, मतलब कि क्या हो गया पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। सभी अदरक मटर है, अब क्या बोला है सभी अदरक मटर है, तो देखिए अदरक ये लिखा है मटर ये लिखा है, जब अंदर से बाहर की ओर आते हैं ना दोस्तों तो सभी शब्द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सभी शब्द का यूज किया जाता है, मतलब कि सभी अदरक भी मटर है और सभी प्याज भी मटर है, अंदर से बाहर की ओर आ रहा है तो सभी शब्द यूज हो रहा है, तो सभी अदरक मटर है, ये वाला कथन क्या होगा राइट। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में, आजकल ये क्वेश्चन जरूर आता है, आजकल से मतलब नहीं हमेशा से ही यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोग यहां पर डायरेक्ट देखेंगे कि आपसे पूछा क्या है।
पूरा आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको देखना है कि आपसे पूछा क्या है। ये अब अगर आपने पढ़ लिया ना कि आपसे पूछा क्या है, तो आपको पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में तो फिर भी छोटी लाइन दी गई है। कुछ एग्जाम में क्या होता है, बड़ी बड़ी 4-5 लाइन दे दी जाती है, बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं और आप पूरी लाइन पढ़ने में समय खराब करते हैं और लास्ट में जाकर पता चलता है कि हमें देखना क्या था। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी बोला जाए, जैसे काला को सफेद, सफेद को पीला, पीला को लाल, लाल को नीला, नीले को हरा कहा जाता है, तो आप लोग बस इस प्रश्न को देखते से समझ जाना कि मुझे क्या देखना है, कि मुझे जो आंसर चाहिए मुझे वो देखना है। तो आप सबसे आखिरी में देखें क्या पूछा है, मानव का रक्त का रंग क्या होता है, लाल। तो अब आप देखिए कि लाल को क्या कहा जाता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। लाल जहां दिख जाए देख लीजिए, ये है लाल, तो पीले को लाल और लाल को नीला कहा जाता है। लाल को क्या कहा जा रहा है, नीला। तो राइट आंसर कौन सा होगा, मानव रक्त का रंग होता है लाल, जिसे कहा जा रहा है नीला, मतलब कि राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये होती है स्पीड से करने की ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए गेट से पूछे गए हैं आप लोगों से, है ना। यहां पर देखेंगे आप लोग, गेट से क्वेश्चन काफी ज्यादा आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए थे, तो यहां पर मैं इस तरीके से इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग आसानी से इसे देख पाए और समझ पाए। देखिए लॉजिक गेट से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के समय में। तो यहां पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या बैठेगा, इसे हमें देखना है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे दोस्तों, क्या करना है, तो क्वेश्चन काफी इजी, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है यहां पर, इस वाले भाग को देखिए, इसमें आप ये समझिए कि एम एन के, तो इसे आप क्या कहेंगे, गेट। इसे क्या कहते हैं, गेट। गेट का मीन्स क्या होता है, तो आप कहेंगे सर दरवाजा होता है। अब एक दरवाजा है, उस दरवाजे में हमें आर पार जाना है, दरवाजे के उस पार जाना है। तो दरवाजा खुला होगा तो आप जा सकते हैं, दरवाजा बंद है तो किसी हाल में नहीं जा सकते, इस बात का ध्यान रखिए। तो दरवाजा खुला किधर है, तो आप देखिए इधर से, मतलब कि एन वाला व्यक्ति एम तक आ सकता है। इधर से तो दरवाजा बंद है, एम एन तक नहीं जा सकता है। एम जो है ना वो कहां तक आ सकता है, एम तक आ सकता है, लेकिन एम एन तक नहीं जा सकता। कहने का मीन्स क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि सर अब इस पहले ऑप्शन के अनुसार हमें क्या करना है, एन से एम की तरफ जाना है, एन से एम की तरफ जाना है। तो देखिए एन से एम की तरफ, एम ये रहा, एन ये रहा। अब एन से जैसे ही आप चलोगे तो यहां पर देखिए दरवाजा बंद मिल जाएगा, तो एन तो आगे ही नहीं आ पाएगा, तो इतनी दूर कैसे आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए, क्या एन से एम तक हम जा सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे सर एन से एम तक जाने के लिए इतना रास्ता हमें तय करना है, लेकिन ये तो यहीं आगे नहीं जा पा रहा है, दरवाजा बंद है, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। एन से एम तक जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते हैं, तो मतलब ये वाला ऑप्शन गलत। सेकेंड वाला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, के से एन तक जाना है। इधर से दरवाजा खुला है, मतलब क्या हो गया, के से एन तक जाना है। कहां तक जाना है, के से एन तक जाना है। तो के से एन तक जाना है, के देखते हैं, के ये रहा, एन ये रहा। अब के से एन तक जाना है तो देखिए यहां तक, के से एन तक जाने के लिए पहले यहां जाना होगा, के से आई तक। तो यहां पर देखिए ये है दरवाजा बंद, जब दरवाजा बंद है तो आप आई तक ही नहीं पहुंच पाए, तो एन तक कैसे पहुंच पाओगे। तो यहां पर दरवाजा बंद है तो आगे जा ही नहीं सकता, मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ना तो ऑप्शन एक अनुसरण करता है ना ही दो। तो राइट आंसर यदि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो सत्य है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। यहां पर देखिए दोस्तों आप लोगों से क्या पूछा गया है, पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में आता है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इजी होता है, बहुत ही ज्यादा इजी होता है, देख कर ही सॉल्व किया जा सकता है। अच्छी प्रैक्टिस है तो आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, इसे देखकर ही सॉल्व किया जा सकता है। देखिए कैसे, इसमें जो सेम शब्द है उन्हें हमें छोड़ना होता है। तो पी ए पी ए पी ए पी ए और पी ए, इन शब्दों को हमने छोड़ दिया। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट लेटर क्या है, तो आप कहेंगे टी, इसके बाद देखिए तो एस, इसके बाद देखिए तो ए, इसके बाद देखेंगे यहां पर भी ए, और इसके बाद देखिए एस। अब देखिए इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले कौन सा आता है, तो अल्फाबेट के अनुसार आप कहेंगे सर ए वाला अल्फाबेट के अनुसार पहले आता है। ए वाला पहले आता है, तो ए वाले में देखिए दोनों शब्द कॉमन है, तो इससे आगे का शब्द लिखेंगे टी, यहां पर भी टी। अब यहां देखिए आर लिखा है, यहां टी लिखा है। अब इन दोनों में से पहला कौन सा आता है, तो ये वाला, मतलब कि नंबर एक कौन सा हो गया आपका, ये वाला आएगा। ये नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसके बाद देखिए एस, एस और टी में पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे सर एस और एस पहले आता है, तो एस और एस हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। एस के बाद देखिए टी भी बिल्कुल कॉमन है, टी भी बिल्कुल कॉमन है। इसके बाद ये टी टी ये कॉमन है, इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ओ लिखा है, यहाँ पर ई लिखा है। तो अब इन दोनों में से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे सर ये वाला पहले आता है, मतलब ये नंबर 3 पर आएगा, ये नंबर 4 पर आएगा, और जो बचा वाला है लास्ट वाला ये नंबर 5 पर आएगा। बस आंसर आ गया हमारा। तो देखिए जमाना था आपको, ये नंबर 1 पर क्या है हमारा, देख लीजिए अच्छे से जल्दी से देख लेंगे सभी लोग। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को बताना था, बिल्कुल आसानी से आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया है। राइट आंसर देखते हैं हम लोग कौन सा आ रहा है। तो देखिए नंबर 1, यहां पर देखिए इसे मतलब जमाना है हमें कि यहां पर, चलिए ठीक है। अब इसका जो राइट आंसर है वो हम लोग बताएंगे कि इसे दिए गए शब्दों अंग्रेजी शब्दकोश में किस क्रम के अनुसार लिखा जाए, ये आप लोगों से पूछा गया है।
तो आप लोग देखिए इसे लिखना था हमें, बिल्कुल राइट आंसर आप देख पाएंगे आसानी से। पी ए हटाया हमने, और यहां पर देखिए, चलिए ये थोड़ा हल्की सी मिस्टेक हुई दोस्तों, देखिए यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक हो गई, मैंने एक शब्द को एक साथ लिख लिया है, ठीक है, एक शब्द को एक साथ लिख लिया है। देखिए यहाँ पर क्या करना था, हमें पीए तक हटाना था, पीए, और यहाँ भी पीए तक, पीए तक, पीए तक, यहाँ भी पीए तक। यहाँ का मैंने ए लिख लिया था जो गलती से लिखा गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टी है, यहाँ पर एस है, और यहाँ पर देखिए टी है शब्द, नेक्स्ट यहाँ पर भी टी है, और यहाँ पर एस है। ये यहाँ गलती से ए लिख लिया था, वो गलत हो गया था। देखिए एस वाले पहले आएंगे, तो एस वाले में देखिए एस अभी कॉमन है, तो इसे हमने एस को हटा दिया, एस वाले को। एस के बाद यहाँ पर टी शब्द है, यहाँ पर भी टी शब्द है, ई शब्द है, यहाँ पर ओ शब्द है। तो पहले नंबर ई और ओ में पहला कौन सा आता है, तो आप कहेंगे कि ये वाला आता है, तो ये पहला, ये वाला क्या हो गया दोस्तों, दूसरा। अब टी वाले में देखते हैं, तो देखिए टी वाला शब्द भी हमने यहाँ पर इसे कैंसिल कर दिया, और इसके बाद देखिए यहाँ पर टी, यहाँ पर आर, और यहाँ पर क्या है, आर। तो देखिए आर वाले पहले आएंगे, टी से पहले आर वाले, तो इसमें देखिए आई है, इसमें क्या है, आर के बाद ओ है, तो आई वाला पहले आएगा, मतलब कि ये 3 नंबर पर, ये वाला आ जाएगा 4 नंबर पर, ये वाला आ जाएगा आपका 5 नंबर पर। राइट आंसर क्या होगा, तो पहला कौन सा है, 5, दूसरा कौन सा है, 2, तीसरा कौन सा है, तो आप कहेंगे 1, चौथा कौन सा है, तो आप कहेंगे 3, पांचवा कौन सा है, तो आप कहेंगे 4। तो 5, 2, 1, 3, 4 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ गलती से मैंने ये लिख लिया था, जो सेम है छोड़ते चलना है आप लोगों को, बाकी आगे के अल्फाबेट आप देखेंगे आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जल्दी से आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों, तो आप लोगों से ये कहा गया है, देखिए क्या बोला गया है, SHRIMP, इसे किस रूप में कोडित किया गया है, तो आपको कोडित किया गया RIPKJS के रूप में। देन आप लोगों से पूछा गया उसी भाषा में लोडेड शब्द को किस रूप में कोडित किया जाएगा, लोडेड शब्द को किस रूप में कोडित किया जाएगा। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पैटर्न चल कर रहा है, पैटर्न देखेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो -1, यहाँ पर क्या हो रहा है, +1, यहाँ पर क्या हो रहा है, -2, यहाँ पर क्या हो रहा है, +2, यहाँ पर क्या हो रहा है, -3, यहाँ पर क्या हो रहा है, +3। अब देखिए ये मैंने कितने स्पीड से कैसे बता दिया कि +1, +2, +3 क्या हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या याद करना होगा, अल्फाबेट। क्या याद करना होगा दोस्तों, अल्फाबेट के नंबर, अल्फाबेट के नंबर A to Z तक, मतलब 1 से 26, 1 से लेकर 26 तक सारे आपको याद होना चाहिए, तो आप जल्दी से इसे बता सकते हैं कि इसमें पैटर्न चल क्या रहा है। सेम पैटर्न यहां भी होगा, देखिए +1 करना है, तो 12 में 1 जोड़िए तो क्या हो गया, -1 करना है पहले, तो यहाँ -1 है। देखिए 12 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, मतलब कि के। यहाँ पर देखिए तो +1 करना है, 15 में 1 जोड़िए तो 16, यहाँ पर देखिए -2 करना है, इसमें से -2 गया तो क्या हो जाएगा, y आ जाएगा, क्योंकि Z और y पीछे अल्फाबेट चलेगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, +2 हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। यहां पर देखिए आगे +2 चल रहा है, +2 करेंगे तो 4 2 6, यहां पर -3 करेंगे तो b, यहां पर +3, 4 3 7। ये देखिए राइट आंसर किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, इसका आंसर जल्दी से आप लोग करेंगे। देखिए अभी जैसा हमने अल्फाबेट पर क्वेश्चन किया, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आपसे आया है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होने वाला है। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए मैं बताता हूं यहां पर देखिए जो सेम वर्ड है दोस्तों, हमें उन्हें छोड़ते चलना है। तो देखिए आई शब्द हमें बिल्कुल सेम दिख रहा है, छोड़ दिया हमने। आई शब्द बिल्कुल सेम दिख रहा है, छोड़ दिया। आई देखिए यहां पर बिल्कुल सेम, आई शब्द बिल्कुल सेम दिख रहा है, इसे हमने छोड़ दिया। अब कौन सा शब्द है, LID, और यहां पर देखिए क्या है, LESS, यहां पर कौन सा है, SORE, यहां पर देखिए कौन सा है, SIGST। अब आपको देखना है कि यहां पर देखिए SSLL में पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे कि L और L पहला आता है, तो इस L को भी छोड़ दिया, इस L को भी छोड़ दिया। E और I में पहले क्या आता है, तो I आता है, तो ये नंबर 1 पर हो गया, और सॉरी E आता है, फिर I आता है, तो ये नंबर 2 पे हो गया। अब इसे देखिए यहाँ पर S और S कॉमन ने छोड़ दिया, O और I में पहले क्या आता है, तो I पहले आता है, तो ये नंबर 3 पर हो गया, और बचा वाला नंबर 4 पे हो गया। करेक्ट आंसर क्या हुआ, 1 पर क्या है, 2, और फिर दूसरे नंबर पर क्या है, 1 वाला, तीसरे नंबर पर क्या है, 4 वाला, और चौथे नंबर पे क्या है, 3 वाला। तो 2 1 4 3 राइट आंसर है। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, जल्दी से देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा। हाँ चलिए, तो इस क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखिए क्या बोला है, 45 छात्रों, क्या बोला है दोस्तों, 45 छात्रों की एक कक्षा में शिव का स्थान 17वां है। कौन सा है, 17वां है। कक्षा के अंत से उसका स्थान क्या होगा। देखिए 45 छात्र है टोटल, ऊपर से इसका जो स्थान है वो कौन सा है, 17वां है। तो नीचे से इसका स्थान बता रहा है कि कौन सा होगा। देखिए अब 17 छात्र ऊपर हो गए हैं, टोटल कितने थे पहले तो इसे आप समझ लीजिए, लॉजिक अच्छे से समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। टोटल कितने छात्र थे, 45, जिसमें से ऊपर नंबर पर क्या है, इसका 17वां स्थान है। तो अब इसके बाद कितने बचे, तो 17 को मैं इसमें से माइनस कर दूं तो पता चल जाएगा इसके बाद कितने स्टूडेंट बचे। 15 में से 7 गए 8, 3 में से 1 गई तो 2, 28 स्टूडेंट। इधर कितने स्टूडेंट बचे हैं, 28 स्टूडेंट या 28 छात्र हैं। इसके रैंक के नीचे अभी 28 छात्र हैं। तो आप लोगों से पूछा है कि अंत से इसका स्थान क्या है, तो देखिए नीचे से चलने पर 28 छात्र आएंगे और उसके बाद ये आएगा, तो 28 और 1 क्या हो जाएगा, 29वां। इसका स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 29वां। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। यहां पर कथन और निष्कर्ष से आप लोगों को प्रश्न दिए गए हैं, तो कथन निष्कर्ष से प्रश्न हम लोग यहां पर करेंगे दोस्तों, कि कथन निष्कर्ष से आपको प्रश्न क्या दिया है। कथन देखिए क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कथन दिया है कुछ घड़ियां अलार्म नहीं है। देखिए इसका मीन्स क्या हुआ कि कुछ घड़ियां अलार्म हो सकती है। कुछ घड़ियां अलार्म नहीं है मतलब कि क्या हो गया, कुछ घड़ियां अलार्म शायद हो सकती है, अभी हम मान रहे हैं। देखिए इसका प्रश्न का कथन का मतलब तो यही है, कुछ घड़ियां अलार्म नहीं है मतलब कुछ घड़ियां हो सकता है कि अलार्म होगी। इसके बाद देखिए कुछ घड़ियां तार है, कुछ घड़ियां क्या है, तार है। अब देखिए ये है जो है कुछ घड़ियां हमने मान लिया कि ये तार है, कुछ घड़ियां क्या है, तार है यहां पर, ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। कुछ घड़ियां क्या है, तार है। तो अब आपसे क्या बोला गया है कि देखिए कोई अलार्म तार नहीं है। क्या बोला गया है, कोई अलार्म तार नहीं है। तो देखिए कोई अलार्म तार नहीं है, और दूसरा क्या है, कुछ अलार्म तार है। ये देखिए दोनों एक दूसरे के कथन क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या बोला जा रहा है, कुछ अलार्म तार हैं और कोई अलार्म तार नहीं है। तो इस प्रकार के कथन जब एक दूसरे के विपरीत कथन देखने को मिल जाए ना दोस्तों आप लोगों को, तो आप क्या कहेंगे, या तो हो सकता है कि कुछ अलार्म तार हो, ठीक है, या तो हो सकता है कि कुछ अलार्म तार हो, और या तो हो सकता है कि कुछ कोई भी अलार्म तार ना हो। दोनों एक दूसरे के जब अपोजिट होते हैं तब आंसर आता है या तो वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन, या तो वाली कंडीशन। या तो ऑप्शन नंबर 1 अनुसरण करता है कि कोई भी नहीं हो, या तो फिर ऑप्शन नंबर 2 अनुसरण करता है कि कोई अलार्म तार हो सकता है। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो या वाली कंडीशन आपका अप्लाई हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर लॉजिक गेट से यहां पर क्वेश्चन है क्या, नहीं, यहां पर भी देखिए सेम उसी प्रकार से कथन निष्कर्ष से ही क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष से एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। राइट आंसर बताइए जल्दी इसका क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये हमें देखना है। क्वेश्चन में बोला गया है कुछ ए बी है। क्या बोला है, कुछ ए जो है वह क्या है, बी है। इसके बाद क्या बोला है, कुछ बी एक्स है। अब देखिए कुछ बी जो है वो एक्स है। अब ऑप्शन देखिए यहां पर आप लोग क्या कहेंगे कि कोई ए एक्स नहीं है, सभी बी एक्स है। अब देखिए यहां पर कोई ए एक्स नहीं है, कोई ए एक्स नहीं है, और दूसरा कथन क्या बोल रहा है, सभी बी एक्स है। अब दूसरे कथन के अनुसार अगर मैं बनाऊं चित्र, तो देखिए क्या हो जाएगा, सभी बी एक्स है। इसका मीन्स इस प्रकार से चित्र बनेगा। इसका मीन्स इस प्रकार से चित्र बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा बताइए। कथन के इसके निष्कर्ष के अनुसार देखिए कोई ए एक्स नहीं है, तो इसके अनुसार ये चित्र बन रहा है। लेकिन दूसरा कथन बोल रहा है कि सभी बी एक्स है, सभी बी एक्स है, और कुछ एक्स ए है, कुछ एक्स ए है। तो देखिए यहां पर अपोजिट अपोजिट आप लोगों को देखने को मिला। क्या देखिए इसके अनुसार कुछ ए एक्स हो सकते हैं, लेकिन इसके अनुसार हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो जब अपोजिट कथन आपको देखने को मिल जाते हैं, अपोजिट निष्कर्ष एक दूसरे के, देखिए यहां पर कोई एक्स ए नहीं है बोला और बोल दिया कि कुछ एक्स ए हैं, तो यहां पर हमेशा कौन सी वाली कंडीशन आप लगाएंगे, या तो वाली। या तो कथन ए इसका अनुसरण करता है, या तो कथन 3 इसका अनुसरण करता है। इन दोनों में से कोई सी एक कंडीशन अप्लाई होगी। अगर ये वाली अप्लाई होती है तो ये वाली नहीं होगी, और अगर ये वाली अप्लाई होती है तो पहली वाली नहीं होगी। मतलब हमें कंफर्म नहीं है कि ये बताया नहीं गया कि कौन सी कंडीशन अप्लाई करना है। कथन में आपको ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया है, तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, या तो कथन ए लागू हो सकता है, या तो कथन 3 लागू हो सकता है। अगर ये लागू होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। तो या तो वाली कंडीशन आपको, जब आपको निष्कर्ष में दो निष्कर्ष एक दूसरे का अपोजिट देखने को मिलते हैं, तो या तो वाली कंडीशन आप आंख बंद करके लगाइए, राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा।
ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग क्या हो सकता है। देखिए यहां पर क्या बोला, इस शब्द को इस रूप में लिखा जाता है, तो इस शब्द को कैसा लिखा जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग कर सकते थे। देखिए क्या बोला है, CIGAR, देन इसको लिखा क्या गया है, तो आप कहेंगे DGJWW, और उसके बाद आप लोगों से पूछ लिया गया है कि बेटन शब्द को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों से पूछा है। तो चलिए देखते हैं इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। पैटर्न आपको पता चल जाए दोस्तों तो आप आंसर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है +1, यहाँ क्या हो रहा है -2, यहाँ क्या हो रहा है +3, यहाँ पर क्या हो रहा है -4, यहाँ पर क्या हो रहा है +5। कितना इजी था। नंबर याद है ना, अगर अल्फाबेट के नंबर याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर अल्फाबेट के नंबर याद नहीं है तो फिर तो आपसे नहीं होने से रहा। देखिए +1 करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C, यहाँ पर क्या करना है +2, रेगुलर चल रहा है, सॉरी यहाँ -2 हो रहा है। ठीक है, -2 करना है, तो अब यहाँ -2 करेंगे तो 5 में से आपका 2 गया तो यहाँ पर 3 आ जाएगा C। यहाँ पर देखिए +3 करना है, तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23। अब यहाँ पर क्या करना है -4 करना है, तो -4 करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 में से 4 गई तो यहाँ पर क्या करना है +5, 12 में 5 जोड़िए तो 17। तो क्या हो गया CCWAQ। किस ऑप्शन में दिख रहा है, आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए लॉजिक गेट से, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लॉजिक गेट से 4 क्वेश्चन आप लोगों की शिफ्टों में पूछे गए थे, 3 से 4 क्वेश्चन। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक और क्वेश्चन, हमें तीसरा क्वेश्चन देखने को मिला लॉजिक गेट से। यहां पर देखिए क्या बोला है, जेड इस प्रकार से एक कथन दिया गया है, इस प्रकार से आपको लॉजिक गेट के अनुसार, और आप लोगों से बोला गया कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष लागू होता है दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। तो यहां पर आप लोग देखेंगे, अब इस कथन के अनुसार, अभी मैंने आपको समझाया था जिधर से गेट खुला होगा उधर से चलेंगे, तो क्या होना है, F से Z तक जाना है। F से Z तक जाना है तो F यहां है, Z यहां है। देखिए यहां पर कॉमा लगा है तो ये वाला कथन बिल्कुल अलग है। अब Z पर आना है तो आपको पहले H तक पहुंचना पड़ेगा। तो देखिए यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, H तक तो पहुंच गया, पर H से Z में पहुंच पाएगा क्या, नहीं। देखिए यहां पर क्या है, दरवाजा बंद है तो यहां नहीं पहुंच पाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, गलत, मतलब F से Z तक नहीं जाया जा सकता है। पहला कथन क्या होगा हमारा, गलत। सेकंड वाले में देखिए क्या बोला है, जेड और एस, इसका मींस क्या होगा, एस से कहां तक जाना है, जेड तक, एस से कहां तक जाना है, जेड तक। तो एस से जेड तक जाना है, एस ये रहा, जेड ये रहा। तो पहले एस से देखिए कहां तक जाना है, तो आप कहेंगे एच तक, एच तक तो आ गए, पर एस से फिर जेड तक जा सकते हैं क्या, नहीं, दरवाजा बंद है, नहीं जा सकते। तो राइट आंसर ना तो एक ना ही दो निष्कर्ष क्या करता है, इसे लागू करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। क्या रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखिए क्वेश्चन काफी इजी है, इसी में से देखकर लिखना है। रोज को ये लिखा जाता है, चेयर को ये लिखा जाता है, देन सर्च को क्या लिखा जाएगा, देन सर्च को क्या लिखा जाएगा, तो इसी में से देखकर आप लोगों को आंसर करना है। एस तो रोज क्या लिखा गया है, बी, देख लीजिए यहां पर। ई देखना है हमें, ई को देखिए क्या लिखा गया है, यहां से मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ई को ये ए लिखा गया है, लास्ट का लास्ट में। ए को क्या लिखा गया है, तो देखिए ए मतलब यहां तीसरे नंबर पे, तो इसका तीसरा क्या लिखा गया है, डी लिखा गया है। आर को क्या लिखा गया है, तो आर देखिए फर्स्ट पर है तो क्या लिखा गया है, एफ लिखा गया है। सी देखना है, सी फर्स्ट है तो क्या लिखा गया है, जी लिखा गया है। एच देखना है, एच कहां है, एच सेकंड पर है तो क्या लिखा गया है, सी लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या आ गया, BADFGC, BADFGC करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा है। ये रहा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, बताइए जल्दी से। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए सेम वही क्वेश्चन आया जो अभी हमने रक्त वाला पढ़ा था ना, वैसा ही क्वेश्चन। तो मैंने इसमें क्या कहा था, सबसे पहले आप देखेंगे कि हमें आपको क्या करना है, पूछा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है, तो एक पेन में क्या फिट होगा, एक पेन में क्या फिट होगा, आप लोगों से ये पूछा गया है। तो चलिए इसे पढ़ते से ही हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या बोला है, टोपी को छड़ी, छड़ी को निब और निब को पुस्तक कहा जाए। निब होता है पेन के अंदर, पेन के जो ये पॉइंट होता है उसे क्या कहा जाता है, निब कहा जाता है। तो देखिए एक पेन के अंदर क्या फिट होगा, तो निब। अब निब को क्या कह रहा है, पुस्तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे आप लोगों के रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि आप लोगों के हम लेकर आए थे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराए। और देखिए यहाँ आज हमने पढ़े थे 18 जनवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लें, ताकि आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाए और आने वाले एग्जाम्स में आप लोग भी सिलेक्शन लेकर अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर पाए। जय हिंद दोस्तों।